નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, ધોરણ 9ની દ્વિતીય પરીક્ષા 2026નું જે ફેબ્રુઆરીની અંદર જે 50 ગુણનું તમારું પ્રશ્નપત્ર લેવાવાનું છે હિન્દી વિષયનું, તેનું આ જે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર છે તેનો અભ્યાસ આપણે કરવાના છે। આપણી આ ચેનલ ઉપર મિત્રો તમારે હિન્દી પછી હવે કયા વિષયનું બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રમાણેનું મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર જોઈએ છે દ્વિતીય પરીક્ષાનું, તે કોમેન્ટની અંદર જરૂરથી જણાવી દેજો। ચાલો તો શરૂ કરીએ। ધોરણ 9 વિષય હિન્દી દ્વિતીય પરીક્ષા 2026 કુલ ગુણ 50, જેનો સમય તમને તમારી શાળામાંથી જણાવશે। ચાલો તો જોઈએ આપણે વિભાગ એ, એમાં વિકલ્પો। પહેલો, ऑटो वाला शादी के प्रस्ताव से चकरा गया क्योंकि, तो यहाँ जवाब आवश्य विकल्प ए, वह आकस्मिक था। बीजू, रानी के लिए बरामदा क्या बन गया था, तो जवाब आवश्य विकल्प ए, अस्तबल। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3, 4 प्रत्येक क्या एक अंक। 2 गुणनो प्रश्न है। एमां पहलू, ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि, ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। पैरों पर संटी मारने से रानी भागने लगी क्योंकि, पैरों पर संटी मारने से रानी भागने लगी क्योंकि उसके स्वाभिमान को चोट पहुंची थी। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जेना कुल 2 गुण है। 5वां सवाल, यात्रा में लेखक ने खाली जगह का अनुभव किया तो अपनेपन। दाजू शब्द सुनते ही खाली जगह क्रोधित हो उठे, तो जवाब आवश्य जगदीश बाबू। त्यार पछी छे आगळ, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 7वां सवाल, लेखक ने किसे मसीहा बताया, तो लेखक ने थानेदार को मसीहा बताया। 8वां, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग अलापने लगे। जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत राग अलापने लगे। निम्नलिखित प्रश्नों का 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, जेना कुल 2 गुण है। 9वां सवाल, रानी के बच्चे को देखकर बच्चों को क्रोध क्यों आया। रानी के बच्चे को देखकर बच्चों ने सोचा कि वह बिना कुछ कामकाज किए रानी के पेट में सो रहा था। वह कुछ भी कामकाज किए बिना दाना चारा खाता रहता था। 9वां सवाल, किस तरह के लोगों को गुरु शिष्य की परंपरा की महिमा समझाना व्यर्थ है। भारतवासियों को अपने यहाँ की चीज़ों में खूबसूरती दिखाई नहीं देती, पर पराये देशों की सुंदरता पर वे मुग्ध हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के लोग जर्मनी और विलायत जाने में स्वर्ग जैसा सुख अनुभव करते हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को भारतीय गुरु शिष्य परंपरा की महिमा समझना व्यर्थ है। त्यार पछी आगळ, निम्नलिखित प्रश्न का 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए, जेना कुल 3 गुण है। 10वां सवाल, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था। उत्तर, कैफे में मदन के परिचय होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे। 2-4 दिनों में मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारता और वे भी उससे स्नेह से पेश आते। उन दोनों में मौसम संबंधी बातें होती। मदन उससे अनेक काम खोने की शिकायत करता। मदन को वे अपने दाजू जैसे ही लगते थे। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण और अपनत्व से भरा भरा था। 10वां सवाल, विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। वे जब अमेरिका गए और उन्होंने वहां नाम कमाया तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। इसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था। उन्हें जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी। वे बंगाल के नहीं सारे देश के लिए गौरव बन गए। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला। त्यार पछी छे विभाग बी, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तुलसीदास अपने आप को क्या मानते हैं, तो जवाब आवश्य विकल्प ए, प्रसिद्ध पातकी। खाली जगह पाटना है मुझको, आही पाश काटना है मुझको, तो जवाब आवश्य विकल्प सी, रणखेत। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। रही मन देखी बड़े न को, तो जवाब आवश्य लघु न दीजिए डारी। त्यार पछी छे 14मुं, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, तो यहाँ जवाब आवश्य कहाँ अपनपो हारे। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
सात समंदर में खाली जगह की आग से पानी खोल रहा है, तो जवाब आवश्य हिंसा। रहीम खाली जगह के नवरत्नों में से एक थे, तो जवाब आवश्य बादशाह अकबर। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्यों में उत्तर लिखिए। 17वां सवाल, माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? तो देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य, ये सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं। कवि को अपनी पीड़ा कैसी लगती है? तो लाखों लोगों की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा साधारण लगती है। निम्नलिखित प्रश्न का 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। भगवान से तुलसीदास के कौन कौन से नाते हैं? तुलसीदास किसी न किसी प्रकार से भगवान की शरण में रहना चाहते हैं, इसलिए वे उनसे दयालु और दयापात्र, दाता और भिक्षुक, पतित पावन और पापी, अनाथों के नाथ और अनाथ का संबंध बताते हैं। इसके अतिरिक्त वे उन्हें अपने माता पिता, गुरु और मित्र के रूप में भी देखते हैं। इस प्रकार तुलसीदास के भगवान से अनेक नाते हैं। भारतवासियों के बारे में गुप्ता जी क्या कहते हैं? गुप्ता जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान है। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल्य में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं हैं। निम्नलिखित प्रश्न का 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 20, જેના કુલ 3 ગુણ છે। એમાં 20મો સવાલ, लाख प्रयत्न करने पर भी बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, ऐसा रहीम जी किस उदाहरण से समझते हैं? किसी कारण से बात बिगड़ जाए तो उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। इसे समझाने के लिए रहीम जी फटे हुए दूध का उदाहरण देते हैं। फटे हुए दूध से जमाए गए दही में मक्खन बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है, फिर उसे कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात फटे हुए दूध जैसी होती है, उसे सुधारने के लिए कितने भी प्रयत्न किए जाए वह नहीं सुधर पाती। 20वां सवाल, तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं, क्यों? तुलसीदास किसी भी रूप में भगवान से जुड़ा रहना चाहते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि भगवान दयालु है तो वह दिन अर्थात दया के पात्र है। यदि प्रभु दानी है तो तुलसीदास भिखारी है। प्रभु पापों का नाश करते हैं तो तुलसीदास जैसा कोई पापी नहीं। प्रभु अनर्थों के नाथ है तो तुलसीदास जी जैसा कोई अनर्थ नहीं। यदि प्रभु दुख दूर करते हैं तो तुलसीदास जी जैसा कोई दुखी नहीं। प्रभु ब्रह्मा है तो तुलसीदास जीव है। प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास जी सेवक है। भगवान ही तुलसीदास के माता पिता, गुरु, सखा आदि सब कुछ है। ત્યાર પછી છે વિભાગ સી। મિત્રો, આ ધોરણ 9નો હિન્દી વિષયની દ્વિતીય પરીક્ષા જે તમારી 2026માં જાન્યુઆરીમાં લેવાવાની છે તેનું આ જે પ્રશ્નપત્ર છે એ જો તમને પસંદ આવે તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને સરસ મજાની કોમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં। આ પ્રશ્નપત્ર જે છે તે મોસ્ટ આઈએમપી છે। તમારી પરીક્ષાની તૈયારી માટે દોસ્તો તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે, તો જરૂરથી દરેક વાલીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષક મિત્રોએ આ દ્વિતીય પરીક્ષા 2026નું આ જે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર છે તેનો અભ્યાસ કરી લેવો। વિભાગ સી એમાં છે मुहावरा। એમાં છે પેલું पाला पड़ना यानी कि संबंध जुड़ना। वाक्य प्रयोग, मुझे पता नहीं था कि मेरा पाला तुमसे पड़ेगा। निम्नलिखित कहावतों के अर्थ लिखिए। 100 सुनार की एक लुहार की, तो कमजोर की 100 चोटें तथा बलवान की एक चोट बराबर होती है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई, तो छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द। विपत्तिનું વિરુદ્ધાર્થી થશે સુખ। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द। जिज्ञासाનું થશે उत्सुकता। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। पापियों का उद्धार करने वाला, तो पापोद्वारक। ત્યાર પછી છે निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग बताइए। तो अंतर्निहित, तो अंतः। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। उसके चेहरे से एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, तो यहाँ आवश्य एकाकीपन। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तुवाचक संज्ञा बताइए। लेखक ने इस कहानी में मानव मूल्यों को प्रस्तुत किया है, तो यहाँ जवाब आवश्य लेखक। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण बताए। तो अपनी विचित्रता के कारण दुनिया की कई घटनाएं स्मरणीय बन गई है, तो जवाब आवश्य स्मरणीय। निम्नलिखित शब्द का समास पहचान कर लिखिए। अनजाने, तो अवयवी भाव।
મિત્રો, ધોરણ 9ની દ્વિતીય પરીક્ષા માટેના મોસ્ટ આઈએમપી મોડલ પ્રશ્નપત્ર આપણે તૈયાર કરેલા છે અને આ જે મોડલ પ્રશ્નપત્ર જે છે તે પરીક્ષાની તૈયારી માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. ધોરણ 9ની પરીક્ષા જે છે એની શ્રેષ્ઠ તૈયારી માટેના મોડલ પેપર છે. બધા જ વિષયના મોડલ પેપર ઉપલબ્ધ છે. એક પ્રશ્નપત્ર અને તેના સોલ્યુશનની કિંમત માત્ર ને માત્ર ₹30 છે. વોટ્સઅપ પર પણ તમે PDF મેળવી શકો છો અથવા તો આપણી એપ્લિકેશનનું નામ છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અહીંયાથી પણ તમે આ સોલ્યુશનની PDF મેળવી શકો છો. તો જરૂરથી દરેકે દરેક વાલીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષક મિત્રોએ આજે આપણી દ્વિતીય પરીક્ષા 2026નું આજે બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણેનું જે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર છે તે મેળવી અને તેનો અભ્યાસ કરી લેવો. ત્યાર પછી છે નિમ્નલિખિત प्रत्येक परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो અહીંયા આપણને એક પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે. પેરેગ્રાફ ઉપરથી જોઈએ આપણે 32મો સવાલ. पिंजड़े में बंद जंगली जानवर सुखी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वह स्वतंत्र वातावरण का आदी होता है. पिंजरे में उसे आज़ादी नहीं मिलती, इसलिए चाहे कितनी भी सुविधाएं दी जाए वह खुश नहीं रह सकता. इस गद्य खंड से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें सीख मिलती है कि स्वतंत्रता सभी के लिए आवश्यक है. जैसे पशु पक्षी अपने प्राकृतिक वातावरण में ही सुखी रहते हैं, वैसे ही हर जीव को स्वतंत्रता प्रिय होती है. पक्षियों का देश क्या है? पक्षियों का देश खुला आकाश, पेड़ों की शाखाएं और उनका घोंसला है, जहाँ वे स्वतंत्र होकर रह सकते हैं. ત્યાર પછી આગળ निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक एवं बोध लिखिए. तो जो અહીં આપણને 35મો પ્રશ્ન આપેલો છે. એક રાજા, બીમારી, વૈદ્યકી અસફળતા. બરાબર. તો અહીંયા આપણને જે મુદ્દાઓ આપેલા છે એના ઉપરથી સચ્ચા સુખ પરિશ્રમે આપણે એક સરસ મજાનો નિબંધ જે છે તે લખેલો છે. તેના અથવામાં આપણને એક પત્ર પૂછાય છે. 13 चाणक्यपुरी नई दिल्ली से पूजा मुखर्जी सागर सोसाइटी इंदौर में रहने वाली अपनी सखी अभिलाषा को स्वच्छता अभियान के बारे में पत्र लिखती है. ત્યાર પછી છે નિમ્નલિખિત પ્રત્યેક વિષય પર કરીબ 100 શબ્દો में નિબંધ लिखिए. તો મેરા પ્રિય લેખક, એના વિશે આપણે સરસ મજાનો નિબંધ અહીંયા દર્શાવેલો છે. આ વિડીયો તમે મેળવી શકો છો. વિડીયો સ્ટોપ કરીને અથવા તો પોઝ કરીને તમે જોઈ શકો છો, અથવા તો સમગ્ર સોલ્યુશનની PDF જે છે તે આપણી એપ્લિકેશન ઉપર મુકાઈ ચૂકી છે. તો જરૂરથી આ જે PDF છે તે મેળવી અને તેનો અભ્યાસ કરી લેજો. તમારી આ દ્વિતીય પરીક્ષા જે છે તેની તૈયારી માટે અને સાથે સાથે પરીક્ષાની અંદર સારામાં સારા ગુણ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમને ખૂબ એટલે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે.